Welcome to my YouTube classes on spotting errors. Yesterday I gave you a set of 10 sentences in which you are asked to spot the errors and correct them for the sake of competitions or different other important examination. Today also, in continuation of the same program, I am here with the 10 more sets of words for you and I hope you will do it. तो पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज मैं अंडर स्पॉटिंग एरर के अंदर 10 सेंटेंसेस का ग्रुप लेके आया हूँ। तो आप देखेंगे किस तरह से गलतियाँ होती हैं और वो कैसे सही की जाती हैं। देखिए सबसे पहला सेंटेंस है हिज सैलरी इज मच लार्जर देन मी। सेंटेंस समझ में आया होगा, इसमें क्या गलती है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उसकी सैलरी इज मच लार्जर देन मी, मेरे से काफ़ी ज़्यादा है। यही मतलब हुआ, उसकी सैलरी मेरे से काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे से ज़्यादा है कि मेरी सैलरी से ज़्यादा है। अब हम कहना ये चाहते हैं कि हिज सैलरी इज मच लार्जर देन माई सैलरी। ये जो मी लिखा है यहाँ पे, ये इसका मतलब है देन सैलरी ऑफ माइन हो सकता है। तो सैलरी ऑफ माइन आपने देखा सैलरी यहाँ भी और यहाँ भी आएगा तो गलत हो जाएगा। पीछे भी मैंने रूल दिखाया था। इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं रिपीटिशन, और रिपीटिशन की जगह हम लगाते हैं दैट ऑफ या दोज ऑफ। तो हमारा ये गलत हो जाएगा यहाँ पे हिज सैलरी इज मच लार्जर देन दिस वीक देन, यहाँ पे क्या और लिखना है देन दैट ऑफ मी, देन दैट ऑफ मी आएगा, माइन आएगा, देन दैट ऑफ माइन, राइट। तो इस तरह से आपने ये सेंटेंस बनाना है। नाउ ओवर नेक्स्ट, सोनू हैड नॉट ओनली मी but also my brother when he was in need। एक इंग्लिश का कॉम्बिनेशन ही समझ लो, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो जरूर आता है। इफ यू हैव नॉट ओनली इन ए पार्ट ऑफ फ्रेज, पार्ट ऑफ सेंटेंस, द सेकंड फ्रेज और द सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस मस्ट कंटेन बट ऑल्सो। हियर दैट सेम कंडीशन इज फुलफिल्ड। यहाँ पे वो कंडीशन पूरी हो रही है। सोनू हैड नॉट ओनली मी, मेरी मतलब भी बट ऑल्सो आ गया। इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, सेंटेंस इज करेक्ट। नो एरर वाला ऑप्शन आपने इसमें देना। थर्ड सेंटेंस, गिव हिम 2000 रुपीज प्लीज। इसमें क्या गलत है? देखो पीछे एक क्लास में मैंने बताया था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके आगे अगर न्यूमरल आता है तो प्लूरल में नहीं आते हैं, और डिटेल में मैंने पीछे क्लास में बताया था आपको, आप देख सकते हैं। वो नाउन्स कैसे, उनको लेमन नाउन्स कहते हैं। एल यानी लेंथ बताने वाले, मनी बताने वाले, मेजर बताने वाले, वेट बताने वाले और बाकी इस तरह से। तो आपने देखा यहाँ पे क्या है, मनी बताने वाला है। गिव हिम 2000, 2 आ गया न्यूमरल, तो 2000 नहीं आएगा क्योंकि मनी बताने वाला है रुपी। तो यहाँ पे थाउजेंड्स की जगह आएगा केवल 1000। तो मनी बताने वाले नाउन के आगे अगर न्यूमरल आता है तो उसके आगे प्लूरल नहीं लगेगा। 2000 नहीं होगा, 2000 होगा। 5000 रुपीज़ नहीं होगा, 5000 रुपीज़ होगा। आप चेक करते हैं 5000 रुपये का, तो ये नहीं करते कि 5 लाख रुपीज़, हम 5 लाख नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 लाख रुपीज़। तो वही रूल है फॉर मोर देन 2 hours फॉर प्रेजेंट इन द रूम। इसमें गलती कहीं है, मोर देन 2 hours वर, ठीक है। मोर देन क्या होता है, प्लूरल बताता है, तो वर ठीक है यहाँ पे, बाकी है नो एरर, इसमें भी कोई गलती नहीं है। सेंटेंस इज 100% करेक्ट। नाउ फिफ्थ सेंटेंस, मोर देन 1 पर्सन, बिल्कुल उसी तरह का सेंटेंस है। मोर देन 1 पर्सन हैव हमेशा किसके साथ आता है, आई और वी के साथ या प्लूरल के साथ में। तो क्या आएगा, मोर देन 1 पर्सन। 1 पर्सन से मतलब है ना, यहाँ पे जो हमने वैब यूज किया है तो 1 पर्सन से मतलब है 1 पर्सन से ज़्यादा, ठीक है ना। फाउंड इट करेक्ट, क्या आएगा इसमें, तो मोर देन 1 पर्सन हैज
Coming up to the sixth sentence, only 3/4 of the word are complete. देखिए 3/4 एक यूनिट के रूप में इसको यूज किया है, ये प्लूरल नहीं है, तो जब हम यूनिट के रूप में यूज करेंगे तो एक सिंगुलर वर्ब के साथ आएगा, हम लिखेंगे इज कंप्लीट, राइट। दूसरा सेंटेंस 7, द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू। देखो द इंग्लिश नेशनलिटी है, तो उसी तरह से फ्रेंच की नेशनलिटी है, तो द फ्रेंच आएगा, फ्रेंच अकेला नहीं आएगा, इसलिए हमने लिखना है द फ्रेंच, द इंडियन, द इंग्लिश, द इंडियन, द फ्रेंच, द स्पेनिश, ये आप लिखते हैं इस तरह से, तो हमेशा फ्रेंच अकेला नहीं आएगा, द फ्रेंच कहेंगे। ओवर 8, the 3 last chapters of this book are very interesting। देखो हमेशा एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, यहाँ पे आपने देखा एडजेक्टिव नाउन के बाद आया हुआ है, 3 लास्ट नहीं होगा, लास्ट 3 आएगा। तो एक्सप्रेशन हमेशा ऐसे बनता है, स्पीकिंग में भी आप ऐसे यूज करेंगे, लास्ट 3 days, लास्ट 3 बॉयज, लास्ट 3 गर्ल्स, यानी कि 3 लास्ट गर्ल्स, लास्ट 3 चैप्टर्स, लास्ट 3 years, राइट, इट्स ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट 3। इन समर डेज आर वार्म देन नाइट्स नो एयर। तो आपने देखा इसमें समर्स में डेज गर्म होते हैं, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है, देन मींस कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन हमने यहाँ पे जो ये एडजेक्टिव है ये हमने पॉजिटिव डिग्री का लिखा है, वार्मर देन होगा, वार्म देन नहीं होता, तो वार्मर आएगा, WARMER, जैसे वार्मर देन, मोर देन, हायर देन, टॉलर देन, स्मॉलर देन, स्मार्टर देन, इस तरह से देन का इस्तेमाल हमेशा इसके साथ होता है कंपैरेटिव के साथ। A large number of houses are coming up in our city। हमारे सिटी में बहुत सारे घर बन रहे हैं, ये मतलब है इसका। तो इसमें a large number of houses ये प्लूरल ही है पूरा, इसलिए यहाँ पे आर भी सही है और इसमें नो एरर ऑप्शन है, कोई गलती नहीं है सेंटेंस में। A large number of houses are coming up in our city। तो आपने देखा कैसे कैसे एरर को स्पॉट किया जाता है। अधिकतर हम जो देख रहे हैं इसमें सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन की गलती है, किस सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब आता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एसेस व्हिच सब्जेक्ट इज हियर एंड व्हाट टाइप ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड इट इज एज पर रूल। थैंक यू वेरी मच एंड अगेन विद वन रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक। ओके, थैंक्स।